अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। भाई क्या हाल चाल है? सब्सक्राइब कर दिया करो। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, फिर इंशाल्लाह 10,000 करने हैं इंशाल्लाह। खैर आज मैं बात करने वाला हूँ वीवो के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, वीवो Y28 के बारे में। ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। कितनी प्राइस होगी, क्या स्पेसिफिकेशन और मेन बात कब लॉन्च होगा ये वीवो Y28, सारा कुछ बता रहा हूँ आपको आज के इस वीडियो में। और जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तो क्या इस फ़ोन को उस प्राइस रेंज के अंदर मतलब उस प्राइस रेंज के अंदर ख़रीदना चाहिए जिस प्राइस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा है, इसका भी क्लियर कट आंसर मैं देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़े डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं वीवो के Y28 के बारे में, लेकिन बस आगे चल के बताता हूँ बाकी क्या सूरत हाल। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि वीवो अपनी Y सीरीज़ पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है, बट हर किसी का अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है। एज़ कम्पेयर टू वी सीरीज़ पर काफ़ी ज़्यादा काम करता है। एज़ कम्पेयर टू वी सीरीज़ Y सीरीज़ पर थोड़ी बहुत कम मेहनत करता है, बट ज़रूरी नहीं है, क्या पता मुझे ऐसा लगता हो। खैर इस स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन की बात करूँ, सबसे पहले बैक के स्मार्टफोन की प्लास्टिक की होगी, फ्रेम भी प्लास्टिक का होगा, बॉक्सी फ्रेम के साथ आएगा। और नो डाउट कॉम्प्रोमाइज़ इस बार भी नहीं किया गया है। हमेशा की तरह वीवो अपने डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन रखता है। इस बार अच्छी बात यह है कि यहाँ पर IP64 की रेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि डस्ट और वाटरप्रूफ आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। आई थिंक ओके, यहाँ पर पूरी 100% वाटर प्रूफिंग मिलती है, फिर स्प्लैश रेसिस्टेंट मिलती है। जब आएगा तभी बता पाएंगे आपको। बाकी ओवरऑल प्राइस वाले सेट की बात करूँ तो भाई तकरीबन जिस हिसाब से इस बार की स्पेसिफिकेशन है वो अंडर 30,000 ये स्मार्टफोन एक प्रेफर करता है प्राइस, कि हाँ यार ये 30,000 के अंदर अंदर लॉन्च होता है तो ये एक वैल्यू फॉर मनी होगा। बट हाँ, वीवो इसकी प्राइस क्या सोच रहा है ये आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ। खैर ये इस स्मार्टफोन की फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ भाई, 720p की रेजोल्यूशन और डिस्प्ले भाई आज के टाइम पर यार मतलब इतनी प्राइस रेंज के अंदर तो भाई क्वाड HD+ की रेजोल्यूशन आ रही हैं। खैर 6.68 इंचेस का एक IPS LCD पैनल है, 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो एक IPS पैनल है तो ज़ाहिर सी बात है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिए है। अगर एमुलेट होता तो आई थिंक ओके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता तो और अच्छी बात होती। बाकी यहाँ पर IPS के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, एटलीस्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देना चाहिए था। और अगर 720p की जगह 1080p दे दे तो क्या ही बात होती है। खैर बाकी यार वीवो की अपनी वे ऑफ थिंकिंग है, वो अपना सोचता है कि यार ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी खैर हो गई। एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा ये स्मार्टफोन, साथ ही फन टच OS 14 के साथ आएगा, जो कि लेटेस्ट OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है वीवो की तरफ से। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन वाले सेट की बात करूँ भाई, डिज़ाइन इस सॉफ्ट को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, काफ़ी ग्लॉसी लुक, एकदम कैची लुक वाला बनाया गया है। थोड़ा हट कर डिज़ाइन बनाया गया है इस बार वीवो ने इस Y28 के अंदर। बाकी देखो मेमोरी वेरिएंट को लेकर बात करूँ तो भाई दो वेरिएंट अभी तक इस स्मार्टफोन को निकल कर आए हैं। 8GB रैम, 128GB की रोम, मतलब कि 128GB की इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज। अगर तो 4 128, 464, 6 128 वाले लॉन्च होते हैं तो तकरीबन उस स्मार्टफोन की प्राइस डेफिनेटली 30,000 के अंदर अंदर होनी चाहिए। बाकी यार आने पर देखेंगे कितनी प्राइस होगी, लेकिन अभी तक फिलहाल यही निकल कर आए हैं, 8 128 और 8 256। और अच्छी बात यह है देखोगे आप 8GB एक्सपेंड भी कर सकते हो, तो मे बी ये भी ऐसा हो सकता है कि लाइक 16GB रैम लिखा हुआ है बॉक्स पर, लेकिन ये मत समझना कि 16GB मेन वर्चुअल रैम है। तो देखो 8GB वर्चुअल रैम होती है, 8GB मेन रैम होती है। 8GB को हटा दो यार, उसका कोई काम होता नहीं है, लोग यही समझते हैं यार वो मेन रैम है। बाकी ये स्मार्टफोन डुअल सिम के साथ आएगा, मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस वाले चैट की बात करूँ, हार्डवेयर वाले चैट की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ा भंड नहीं मारा है, बट हाँ सही है, चल जाएगा। मीडियाटेक की तरफ से आने वाला Helio G85 वाला प्रोसेसर इस फोन के अंदर लगाया गया है, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से एक काफ़ी डिसेंट चिपसेट है, काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस वाले सेट की बात करूँ तो भाई एक एवरेज प्रोसेसर आपको इस फ़ोन को लेकर चलना है। हैवी टास्क, गेमिंग शेमिंग तो डेफिनेटली इस फ़ोन के अंदर नहीं हो सकती। हाँ, कैजुअल सी हल्की फुल्की थोड़ी बहुत आप इस फ़ोन के अंदर गेमिंग कर सकते हो, बट स्पेशली प्रॉपर गेमिंग के लिए फ़ोन नहीं बना है। बैक पर डुअल रेट कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट पे यहाँ पर आपको पंच होल देखने को मिलेगा। अच्छा, एक यहाँ पर अपग्रेड किया गया है नॉच को हटाकर पंच होल, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। फ्रंट एंड बैक आई थिंक हो गया। यहाँ पर 1080p 30 FPS का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन है, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। अब आई थिंक सो के यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन के कैमरास काफ़ी डिसेंट होने वाले हैं, बिकॉज स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन बता देती है भाई स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो टाइप ऑफ डिसेंट ये ओवरऑल फ़ोन होने वाला है, परफॉर्मेंस भी इसका टाइप ऑफ डिसेंट होने वाली है। हाँ, एक तरफ से काफ़ी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर
नहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, एक बड़ा अपग्रेड किया गया है, पर 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है, 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी लगाई गई है, जिसके साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड, काफ़ी प्लस पॉइंट मुझे लगा। बाकी डिस्प्ले में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और एक परफॉर्मेंस में, प्रोसेसर में किया गया। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत अपग्रेड कर देते तो बेहतरीन फ़ोन लॉन्च होता। अब वीवो का ये कहना है कि भाई हम इस स्मार्टफोन को 40 से 45 हज़ार के आसपास प्राइस निकल कर आने वाली है, लेकिन भाई ये जस्टिफाई नहीं करता। 40 हज़ार भी आजकल काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन फ़ोन आ रहे हैं भाई। रिसेंटली ओप्पो ने ओप्पो A60 को लॉन्च किया, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये वाली वीडियो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर वो वाली वीडियो को ज़रूर वॉच करना। देखो आजकल 50-55 हज़ार में भी 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले आ रहा है। अभी रिसेंटली ओप्पो A60 लॉन्च हुआ है ना, 54,000 55,000 स्मार्टफोन की प्राइस है। डिस्काउंट के बाद 52-53 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन उसकी प्राइस भी 54-55 के आसपास है और 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है फ़ोन के अंदर। भाई आजकल तो यही आ रहा है। ओप्पो भी देखा देखी पे, सॉरी वीवो भी देखा देखी पे उड़ता रहा है ओप्पो की। बाकी क्या ही कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ तो भाई अगले मंथ के ये स्मार्टफोन आई थिंक सो कि अगले महीने में, बस इतना पता है, इतनी लीक्स निकल कर सामने आई हैं कि नेक्स्ट मंथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के फोन के रिव्यू के साथ किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।